हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका ताल्लुक कभी ऐसे शख्स से रहा है जो कि हर वक्त मुसलसल आदतन लोगों का दिल दुखाता हो, ऐसी बातें करता हो जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुंचती हो, लेकिन जब आप उसको टोकते हैं, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं या उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना करो, तो वो कहता क्या है? वो ये कहता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है कि सामने का इस बात से दिल दुख गया है, या सामने वाला इतना सेंसिटिव क्यों है। अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसे शख्स से है तो आज हम नार्सिसिस्ट के अंदर इनसाइट की अदम मौजूदगी, यानी उसके अपने अंदर झांकने की सलाहियत की अदम मौजूदगी के बारे में बात करेंगे। ये बेखबरी इत्तफाकन नहीं है। ये ऐसे अशखास में ये सलाहियत, इस सलाहियत की अदम मौजूदगी नार्सिसिज्म का एक अहम उनसर है। और माहिरीन नफ्सियात इसे खुद आगाही की कमी, यानी अंग्रेजी में इंसाइट, लैक ऑफ इंसाइट कहते हैं। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम ये समझेंगे कि इंसाइट होता क्या है और इंसाइट की कमी क्या होती है। सबसे पहले आप ये देखें कि अगर कोई भी शख्स, अगर आम तौर पर कोई बात करता है तो वो उसको एक लम्हा उससे एक तवक्कुफ करता है। वो थोड़ा सा सोचता है कि मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और कहने के और उसका ये भी सोचता है कि इस बात करने का लोगों पर क्या असर होगा। यही छोटा सा तवक्कुफ है जो हमें इंसान बनाता है, यानी हमें एक एम्पैथी की सूरत हाल में लेकर आता है। और यही तवक्कुफ नरगसी शख्सियत में मौजूद नहीं होता। माहिरीन नफ्सियात जब उनसे ये बात पूछी गई कि नरगसियत, नार्सिसिस्ट यानी नरगसियत में मुब्तला अशखास ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने एक मिसाल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह आप ये समझ लें कि नार्सिसिस्ट का जो दिल होता है वो घर होता है, और उसके उसका घर हसद, जलन, खौफ या एहसास कमतरी जैसी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होता है। यानी जब इस वजह से अगर वो इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं, यानी कि किसी की बात के बारे में खुद सोचते हैं, तो उनको ये खौफ लाक होता है कि हसद, जलन या खौफ या ऐसे ऐसे कमतरी के एहसास जो हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे, और वो ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं कामिल नहीं हूँ, मैं मैं मुकम्मल नहीं हूँ, मैं सबसे बेहतर नहीं हूँ। और ये खौफ उनको एम्पैथी और लैक ऑफ इंसाइट की तरफ, यानी अपने अंदर झांकने से दूर लेकर जाता है। ऐसे अशखास सतही गुफ्तगू करते रहते हैं और अपने अंदर डीप इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपने अंदर झांकने की सलाहियत से महरूम रहते हैं। अब उन्होंने अपने अंदर झांकना तो है नहीं, अब करना उन्होंने ये है कि कोई बात, और ये भी नहीं है कि किसी महफिल में बैठे हैं तो खामोश रह जाएं, तो क्या बात भी करनी है। और बात मतलब ये है कि बगैर सोचे करनी है, दूसरे की फिक्र किए बगैर करनी है। नतीजा ये कि नरगसी शख्स के अंदर का हसद, जलन और अदम तहफ़्फ़ुज़ ये अचानक बाहर निकलते हैं अल्फाज की शक्ल में। एक मिसाल लें आप फॉर एग्जांपल, अगर किसी की कज़न को, किसी शख्स को कोई नौकरी मिल जाती है, नरगसी फौरन कहेगा अच्छा, ऐसी भी कोई नौकरी, इसे भी कोई नौकरी कहते हैं। यानी वो दूसरों को इंतहाई अब चूंकि उनके अंदर एक अजीब किस्म का हैजान होता है, एक रेस्टलेस रेस्टलेसनेस की सिचुएशन होती है, तो उन्होंने अपने अंदर झांकना नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी महफिल में मौजूद हों तो बात भी करनी है। इस तरह भी नहीं हो सकता है कि उन्होंने बात ना करें। तो होता यह है कि, और तीसरा यह है कि बात ऐसी करनी है जिनसे उनका अपना हसद, अपनी जलन और अपना आदम तहफ़्फ़ुज़ दूसरों पर प्रोजेक्ट हो। यानी उनका वो जो एहसास हैं, जो उन्होंने अनप्रोसेस्ड इमोशंस अपने अंदर रखे हुए हैं, वो दूसरों को उसका इफेक्ट हो। तो मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स अपनी किसी अचीवमेंट का उनके सामने बात करता है, तो वो ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी की अच्छी नौकरी लग जाती है तो उस नौकरी को डिग्री करते हैं। वो ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पर, ये नौकरी तो मैं कभी नहीं करूं, ऐसी नौकरी क्या होती है, ऐसी नौकरी तो हर वक्त मिलती रहती है, ऐसी नौकरी, यानी किसी की अचीवमेंट को डिग्रेड करना, किसी की ऐसी बात जिस पे उसकी तारीफ बनती है, जो उसको इनकरेजमेंट देनी चाहिए, उसको डिग्रेड करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी के लिए नामुनासिब अल्फाज अदा करना, या ऐसे कुछ अल्फाज अदा करना जिससे किसी की
किसी का दिल दुखे, और जब आप उनको टोकते हैं तो वो इसको बजाय इसके कि अगेन इंटरनल रिफ्लेक्शन करें, उस पर थोड़ा सा यानी अपोलोजेटिक करें या उस पर सॉरी कहें, वो ये कहते हैं कि हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, ये तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल बात की है, सामने वाला बंदा जो है बहुत हसास है, हमने हमारी किसी बात का ये मतलब तो नहीं था, उसने वो मतलब ले दिया, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कोई ऐसी बात भी कर दी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपने उस पर अपोलोजाइज भी नहीं करना, और उसको फिर डिफेंड करते रहना है। और पूरी इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि खानदान के खानदान बिखर जाएंगे, लोगों के दरमियान दुश्मनियां हो जाएंगी किसी भी छोटी सी बात पे, लेकिन नार्सिसिस्ट ने कभी ये नहीं कहना कि मैंने ये बात गलत कही थी। यहाँ पर एक अहम बात की तरफ आपकी मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि नार्सिसिस्ट को आप कैसे रोक सकते हैं। और वो सिर्फ एक ही सूरत हाल है, अगर नार्सिसिस्ट को कोई सोशल सिस्टम के सामने वो एक्सपोज हो, जिसकी वजह से नार्सिसिस्ट को कोई नुकसान का खतरा हो, तो फिर वो नार्सिसिस्ट को शर्मिंदगी होती है, क्योंकि वो अपनी एक रेपुटेशन लोगों के सामने रखना चाहता है। और लेकिन अगर आप ये सोशल फैक्टर नार्सिसिस्ट की गलतियों से निकाल दें, यानी अगर उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उस को सही करने का ना बोलें, तो अंदर से उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं आती, यानी कि जो आम लोगों के अंदर एक ज़मीर, जिसको हम कहते हैं कि ज़मीर इंसान को एक अंदर से भी आवाज़ देता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नार्सिसिस्ट के पास नहीं होती। यानी उसका ज़मीर कंप्लीटली तौर पे मुर्दा होता है। अब सिर्फ एक ही सूरत हाल होती है, कोई सोशल सिस्टम, कोई और इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनको ये कह दें और उसको ये कहें कि आप ऐसा करो, ऐसे बुरे लगते हो, काइंडली ऐसा ना किया करो, तो फिर नार्सिसिस्ट ना चाहते हुए भी अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आप उससे ये तवक्को ना रखें कि अगर कोई बात बाहर से कोई मौजूद नहीं है उसको बताने के लिए, तो उसको अंदरूनी आवाज़ उसको कोई सही करने पे उकसा देगी। और बाहर से रहने देने वाली आवाज़ भी कोई इस हद तक होनी चाहिए जिससे उसको ये लगे कि उसकी साख को असर हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो बाहर से दी हुई आवाज़ को भी वो जुटला देगा। इसका एक और अहम पहलू ये है कि नार्सिसिस्ट जब इस तरह के काम करता है, यानी लोगों के दुख देता है, उनको तकलीफ देता है, ज़बान से कोई इस तरह से करता है या अमलन कोई ऐसा काम करता है, तो वो ये समझता है और उस पर वो यकीन रखता है और लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये उसका बुनियादी हक है कि वो ऐसा करें, क्योंकि पूरी उम्र उसके वो मुख्तलिफ तौजीहात देता है कि यार मेरे साथ भी पूरी उम्र इस तरह हुआ था, हम भी जब थे तो हमारे साथ भी बड़ों ने इस तरह किया था, तो हम बड़े हैं, हम इस तरह करेंगे। या मिसाल के तौर पर जिसके साथ मैंने किया था उसने मेरे साथ ये किया था, तो वो ये डिज़र्व करता है, यानी कि वो इसकी एक तौजीह पेश करता है। और वो ये कहने की कोशिश करता है कि ये तो मेरा हक है, यानी कि इस तरह का कहना ना सिर्फ गलत नहीं है, बल्कि वो तो एक अपने आप को एक बुनियादी हक समझता है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और भी आगे कर दूं कि अगर नार्सिसिस्ट थोड़ा सा अक्लमंद है तो उसको वो मजहबी शक्ल भी दे सकता है। वो उसको कोई ऐसी शक्ल दे सकता है कि मैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ये काम कर रहा हूँ, और वो किसी की तज़हीक करना, किसी को नीचा दिखाना, उसको किसी मजहबी रंग भी दे सकता है, और अपने आप को सुपीरियर साबित करना और दूसरे को नीचे साबित करने के लिए वो किसी भी सोशल सुपीरियरिटी का के टूल का इस्तेमाल कर सकता है। अब जो नार्सिसिस्ट के साथ रहने वाले लोग हैं, नार्सिसिस्ट की इस हरकत का, इस आदत का उन पे क्या असर होता है। जो नार्सिसिस्ट के साथ रहने वाले लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि कि अपने आप वो इंतहाई तन्हाई के एहसास का शिकार होते हैं, यानी कि वो अपनी दिल की बात और ये जो दर्द होता है जो सारा साल उनके अंदर होता है। अगर नार्सिसिस्ट, आप किसी के बहन भाई हैं, किसी के औलाद है या किसी के वालिदैन हैं, अगर कोई भी इर्द गिर्द किसी के नार्सिसिस्ट है, क्योंकि उन्होंने साला साल ऐसी दिल दुखाने वाली बातें की होती हैं, और नार्सिसिस्ट के विक्टिम यानी उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो ऐसा ना करें, लेकिन वो नहीं कह पाते। और कभी कभार, बल्कि अक्सर औकात ऐसा होता है, क्योंकि अंदरूनी खाना की ऐसी बातें होती हैं जो कि बाहर शेयर करना भी वो नहीं चाहते, तो वो इंतहाई तन्हाई के एहसास, ऐसे लोगों के अंदर इंतहाई दर्जे की तन्हाई का एहसास होता है। और
اور اگر وہ کسی کا شیئر نہیں کریں یا کسی سپورٹ میکینزم کے تھرو اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کروائیں، تو وہ یہ باتیں انسان کو بہت تکلیف پہنچاتی ہیں اور مختلف طریقے سے انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کم از کم ان کو نارسسسٹ یعنی نرگسیت رکھنے والے شخص سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کبھی اس کے اندر احساس پیدا ہو جائے گا یا کبھی وہ بدل جائے گا، کہ ایسے لوگوں نے کبھی بدلنا نہیں ہے۔ جیسے آپ کو بولا کہ ان کے اندر اندرونی طور پر ایسا احساس یعنی ضمیر جو کہ ان کو اپنے رویوں کو بدلنے کی طرف راغب کرے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ان کے اندر۔ یہ تھا آج کا موضوع، نرگسی افراد کے اندر احساس کی کمی یعنی ان لیک آف انسائٹ کے بارے میں آپ سے گفتگو کی۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کسی اس آگاہی کی وجہ سے کسی کی زندگی میں جو یہ ان آنسرڈ کوشچنس ہیں وہ اس کے ان کو ایسے سوالات جن کے ان کو جوابات نہیں مل رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو شاید اس کے جوابات مل جائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔